हैं। अब भाषा से रिलेटेड हम शुरू करते हैं। व्याकरण का एक ऐसा सीरीज जो आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। अगर उस चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो आपको शुद्ध शुद्ध बोलने भी आ जाएगा, पढ़ने भी आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, पूरा तरीका से आप व्याकरण को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो हम बोल चाल में प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें आती है बोलने में, है ना। अब दुनिया का हर एक चीज बोल सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे समस्याएं ये होती है कि दुनिया में बहुत प्रकार के चीज हैं। लाइक कुछ चीजें द्रव्य के रूप में है जिसको लिक्विड बोलते हैं, कुछ चीजें ठोस के रूप में है, कुछ चीजें गैस के रूप में है ना। और कुछ जिंदा है, कुछ मरे हुए हैं, कुछ नेचुरल चीज है, कुछ जो है मैडमैन थिंग्स है, यानी कि बहुत प्रकार की चीजें दुनिया में हैं। ठीक है, तो इस सब को समझने के लिए व्याकरण बनाए गए हैं, और व्याकरण में हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और उस चीज को आप लोग को समझेंगे, आप लोग जब समझना शुरू कर दीजिएगा उन चीजों को, तो आपको लगने लगेगा कि वाह कितना आसान है ये चीजें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जो चीजें हम बोल रहे हैं, तो बोल चाल के भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी भाषा के शब्द हैं, उन चीजों को समझने के लिए टोटल 8 प्रकार बनाए गए हैं। कितने प्रकार बनाए गए हैं? 8 प्रकार बनाए गए हैं। तो अब समझो कि जो बातचीत करने के भाषा के तरीके हैं उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये 8 पार्ट ये रहे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। आप इन 8 प्रकार को अगर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, व्याकरण का आपके पास भरपूर नॉलेज रहेगा। आप शुद्ध बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, किसी भी चीज को समझ पाएंगे कि कौन सा किस अवस्था में है ना, किसका क्या मतलब है, अर्थ है, सारा चीज आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं संज्ञा से। सबसे पहला नंबर पे है संज्ञा। अब ये संज्ञा क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो सीधा साधा आप एक शब्द में ये जवाब समझिए कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब संज्ञा है। लेकिन अगर लिखना हो तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि दुनिया में जो सब चीज है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो दुनिया में क्या क्या है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिए। दुनिया में व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब आदमी है, उसके बाद वस्तु है, ठीक है, उसके बाद स्थान है, उसके बाद भाव है। भाव समझते हो? चीनी का रुपये किलो, आलू का रुपये किलो, भाव है ना होता है। तो यहाँ वो भाव नहीं है, यहाँ भाव मतलब फीलिंग्स। हम खुश हैं, हम दुख हैं, किसी को देख के आपको जलन होती है, ये भाव, समझ रहे हो? ये भाव का चर्चा यहाँ करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो दुनिया में है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप ये सीधा समझ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कहिए जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप बोल दीजिए और उससे अगर पता चले कि वह किसी व्यक्ति का नाम है, या व्यक्ति का बोध हो रहा है, या स्थान का बोध हो रहा है, या भाव का बोध हो रहा है, कोई भी चीज का, तो आप कह सकते हैं कि वह संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि कुछ वाक्य लिख करके समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, यह राम है,
ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि बताइए इसमें संज्ञा क्या है, तो राम संज्ञा है, क्योंकि यह एक नाम है व्यक्ति का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे शब्द में लिखे कि मैं पटना गया, ठीक है, मैं पटना गया, अब इसमें संज्ञा क्या है, पटना। ठीक है, पटना क्या है, स्थान है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें और मैं लिखूं कि यह मेरी कलम है, ठीक है, अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि भैया इसमें संज्ञा क्या है, तो बताएंगे कलम, क्योंकि यह एक वस्तु है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिखे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं कहूँगा बताइए इसमें संज्ञा क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, खुश, क्योंकि यह एक भाव है। ठीक है, तो यह इस तरीके से आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। बात समझ में आया, संज्ञा किसे कहते हैं। अब इस संज्ञा को समझने के लिए, ठीक है ना, इसको समझने के लिए एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि संज्ञा को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद है। एक है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, उसके बाद चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब ये 5 प्रकार, संज्ञा को कितने पार्ट में बांटा, 5 पार्ट में बांटा। अब इस पांचों पार्ट को समझिए, ये पांचों का नाम हम लिख दिए। अगर आप नाम याद कर लेंगे आपको इसका जो है काम याद हो जाएगा। ठीक है, नामे में काम छुपा हुआ है, बस हमको थोड़ा सा समझने की देरी है। अब कह रहा है व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या पता चल रहा है, आदमी। अगर कोई ऐसा शब्द बोला जाए, कोई ऐसा शब्द या वाक्य बोला जाए जिसमें खास चीज का बात किया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैं कहूंगा वह राम जा रहा है, तो कौन जा रहा है, राम, खास के बारे में कह, मतलब मैं कह रहा हूं। अगर मैं यहीं पे इस शब्द का प्रयोग करूं कि अरे वो तो कल पटना गया था, तो कहां गया था, पटना गया था, पटना, पटने गया था, दिल्ली नहीं गया था, मैंने पटना का नाम लिया, यानी कि पटना गया था, वो खास हुआ। ठीक है, तो ऐसे कोई शब्द जो खास चीज के बारे में ही बताता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो बात समझ में आया कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, कोई खास चीज के बारे में कहा जाए उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अगर इसका परिभाषा आपको पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जिससे किसी खास, है ना, कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे भी लिख दीजिए एक दो शब्द, राम, पटना, है ना, ऐसी चीजें खास। ठीक है, यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझिए व्यक्तिवाचक के बाद है जाति। अब जाति मतलब क्या, लोगों की जाति नहीं, लोगों की जाति नहीं, जाति मीन्स कि समूह, कोई भी चीजों का ग्रुप, लाइक जो है आदमी, बच्चे, है ना, ऐसे कोई चीज, यानी कि कोई ऐसा शब्द बोला जाए जिसमें पूरे समूह का बोध हो जाए। ठीक है ना, अगर मैं कहूं किसी के अरे बच्चे बाहर जाओ, तो मतलब मैं किसको कह रहा हूं, पूरे बच्चे को कह रहा हूं बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पे आप जो पूरे हो गए क्या हो गए, जातिवाचक। क्या समझे, आप सभी आदमी एक साथ हैं तो आप क्या हो गए, जातिवाचक। हम कहेंगे वहां गाय चर रहा है, गाय मतलब सब गायें चर रही हैं, तो वहां पे क्या हो गया,
जातिवाचक, है ना। हम कहेंगे अरे वे लड़के लोग तो बदमाश हैं। कौन बदमाश है? लड़के लोग, है ना। तो वहां पे लड़के शब्द क्या होगा? जातिवाचक। समझ रहे हैं? यानी कि कोई ऐसा शब्द बोला जाए, कोई ऐसा वाक्य बोला जाए जिसमें लगे कि पूरे समूह को ले रहा है ना, तो वैसे चीजों को हम कहेंगे क्या? जातिवाचक। वेरी गुड। यानी कि जातिवाचक का परिभाषा ये होगा कि जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे हम कहेंगे जातिवाचक। जैसे कि गाय, बच्चे, आदमी, है ना, ऐसे कुछ शब्द। ठीक है, तो इस चीजों को हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। अगर मैं कहूं कि कुछ वाक्य मैं लिखता हूं, ठीक है, और उसमें आपको बताना है, अभी दो चीजें के बारे में आपको पता चल गया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, दो चीजें पता चली ना। मैंने व्यक्ति के बारे में बताया, जाति के बारे में। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है ना आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, तो एक एक चीज को यहीं पे हम क्लियर करते चलेंगे। अभी हमने व्यक्तिवाचक पढ़ाया, आपको जातिवाचक पढ़ाया। व्यक्तिवाचक क्या है समझ गए, जातिवाचक क्या है समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, यानी कि एक वाक्य लिखता हूं। मैं उन लड़कों के साथ, मैं उन लड़कों के साथ दिल्ली शहर गया था। ठीक है, मैं उन लड़कों के साथ दिल्ली शहर गया था। अब मैं आपको कहूं कि बाबू इसमें व्यक्तिवाचक को छांटो और जातिवाचक को छांटो, तो कैसे छांटोगे? अब यहां से शुरू करते हैं। मैं उन लड़कों के साथ, अब इसमें बताइए आप लोग की व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है? लड़का शब्द क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। उसके बाद दिल्ली क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि खास है। और हो सकता है इसमें शहर, शहर क्या होगा? शहर जातिवाचक होगा। मैं सीधे कहूं कि मैं शहर गया था, कहीं भी, पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, कहीं भी हो सकता है ना। तो आपको ये चीजें हो गया। लड़के कौन सा शब्द हो गया? जातिवाचक। ठीक है, दिल्ली कौन सा शब्द हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है, और शहर कौन सा शब्द हो गया? जातिवाचक। आप समझ गए? इस तरीके से आप छाप लीजिएगा, पता चल जाएगा व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। क्लियर? चलो, अब व्यक्ति और जाति के बाद आते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, समूहवाचक में और जातिवाचक में विशेष अंतर नहीं होता है। व्यक्तिवाचक और समूहवाचक में विशेष अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा समझना होता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या समझना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप ये समझिए, ठीक है, कि जातिवाचक में हमने पूरी जाति को ले लिया है, जहां पे भीड़ है, बहुवचन शब्द है, वैसे चीजों को हमने जातिवाचक कहा है। लेकिन समूहवाचक वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। अब मैं कहूं वहां गायें चर रही है, तो पूरा समूह में ही चढ़ रहा है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से चढ़ रहा है, उसको हम समूहवाचक नहीं कह सकते हैं, वो जातिवाचक होंगे। समूहवाचक क्या होगा? यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कुछ भी, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे हो, लेकिन उसका टारगेट एक ही हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा समूह जो भीड़ में हो लेकिन सब एक ही काम करे, उसको हम कहते हैं समूहवाचक। अब जैसे कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और सब मिल करके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आप समूहवाचक हो गए। लेकिन आप बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, वहां पे सब अपना अपना हिसाब से सब्जी खरीदता है, वहां भीड़ तो है लेकिन समूह नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वो भीड़ जातिवाचक शब्द हो जाएगा, समूहवाचक हम उसको नहीं कह सकते हैं। समूह मीन्स क्या? कि एक साथ मिल करके काम करें। आर्मी, जिसको हम सैनिक बोलते हैं, सैनिक भी हमारा एक ऐसा शब्द है जो समूहवाचक है, क्योंकि सभी सैनिक मिलकर के देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिससे आपको पता चले कि सभी मिल करके एक काम कर रहे हैं, तो वैसे शब्दों के लिए, वैसे वाक्यों के लिए हम समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। बस समझ गए? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो कहिए जिससे पूरे
समूह या समुदाय का बोध होता है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है उसको हम कहते हैं समूहवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल देकर के तो हम आपको समझा दिए, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं द्रव्यवाचक का। देखिए द्रव्य नाम में ही है द्रव, ठीक है, द्रव्य मतलब लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या होता है? पानी, लिक्विड तेल, लिक्विड दूध, लिक्विड, यानी कि आप ये समझिए कि वैसे चीज जिसका आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, नाप के या तौल के यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको आप द्रव्यवाचक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप भाई चीनी का प्रयोग हम करते हैं तो वजन नाप के तौल के ही करते हैं, तो उसको भी समूहवाचक के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से समझे तो उसको द्रव्यवाचक में रखा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो द्रव्य नहीं होना चाहिए। लाइक हम चीनी को गिन सकते हैं, हम गिनते नहीं हैं अलग बात है, लेकिन गिन सकते हैं कि नहीं? हाँ, चावल को गिन सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बनाया गया है कि भैया आप समझिए इन चीजों को। तो यहाँ पे द्रव्य का एक ही अर्थ है, आप समझ लो कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसी को द्रव्यवाचक कहेंगे। द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, सीधा साधा एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि पानी, तेल, दूध, घी, ऐसी चीजों को हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो कहिए जिसे नापा या तौला जाता है ना, जिसे नापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिसे नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, वैसी चीजों को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। ठीक है, अब ये भाववाचक क्या होता है सो समझिए। तो लोगों के मन की भावों को हम समझते हैं, जैसे कि लोग खुश होता है, दुख होता है ना, खुश भी होते हैं, दुख भी होते हैं, है ना, तो ये सब मन का भाव होता है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि आप भाववाचक की परिभाषा को समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जिसे आप महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाववाचक। हाँ, भाववाचक लाइक अ फीलिंग्स, है ना, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आप देख नहीं सकते। लाइक आप खुश होते हैं, खुश हम दिखाई देते हैं, ठीक है ना, महसूस होता है तब ना हम खुश होते हैं। दुख हमको महसूस होता है, ठीक है, खुश जो है होना, दुख होना, ये सब एक फीलिंग है। बचपन महसूस होता है, बुढ़ापा महसूस होता है, अरे यार अब तो हम बूढ़े हो गए, फील होता है, लाइक अ फीलिंग्स, है ना। तो वैसी चीजें जिसको आप फील करते हैं उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे देखा न जा सके, केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जाए। ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया? ओके।